वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अच्छा जी, आज हमने बेसिकली थोड़ा सा ना प्राइस एक्शन को इसमें इन्वॉल्व करना है, एडवांस प्राइस एक्शन को, ताकि जी, चूंकि हमें जितना हमने एड्रेस किया है, आपका जो ज़्यादा इशू है वो है साइकोलॉजी का। रिस्क मैनेजमेंट भी था, जो उसको हमने कल बड़ा डिटेल से समझा कि हम किस तरह से एक प्रॉपर प्लान के थ्रू काम करें। और जी, एडवांस प्राइस एक्शन में ये हमने समझना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां पे ट्रैप्स बनते हैं, और फिर उसके बाद जो एक रियल मूव आती है उसको बस हम समझेंगे। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है, इसमें जो स्विंग्स होते हैं या जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है, ये आपको आता है परफेक्टली या मुश्किल मुझे है? आता है क्योंकि मैंने एसएमसी से किया था, तो फिर आपका डिफरेंट था क्योंकि आप वो एसएमसी को जो आप इंड्यूसमेंट मार्क करते थे, वो डिफरेंट इंड्यूसमेंट होती थी। तो मैं आपका स्ट्रक्चर वो उसको एडजस्ट कर रही हूँ। जो मैंने पहले एसएमसी को सीखा, उसको इग्नोर कर रही हूँ। नहीं, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उ क्या वो क्लियर है आपको या उसमें कुछ मुश्किल है? उसमें मुझे पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर का, सिर्फ मैं उसमें अभी लिक्विडिटी को समझ रही हूँ। ठीक हो गए। चले फिर हम ऐसा करते, ट्रैप्स और लिक्विडिटी दोनों को हम मिला के और बस उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जी, एटलीस्ट हमें ये समझ आए कि जो एक रियल मूव है मार्केट की, वो कब शुरू हुई। ठीक जी, है। और इसमें चूंकि मैंने वो दोनों यानी कि वो एग्जाम्पल्स भी रखे हैं एंट्री के। एक हमने रखा है जो कि जिसको हम कहते हैं कि ट्रैप एंट्री है, और दूसरा जो मॉडल है हमारा, वो बेस्ट एंट्री है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। और बाकी एडवांस प्राइस एक्शन में हमने जो समझना है बेसिकली, वो ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स इस मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं ना, हमने बेसिकली उनके इमोशंस और उनके बिहेवियर को ट्रेड करना है। जी, ठीक है। मार्केट में लोगों को ये लगता है कि शायद हम कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, हालांकि कैंडल्स ट्रेड नहीं होती। कैंडल्स आपके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, ताकि आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें या ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। कैंडल्स का बस इतना ही रोल होता है। अदरवाइज जी, जो मोस्टली जो आप ट्रेड करते हैं वो इमोशंस हैं। जैसे कि इस मार्केट में मेनली दो तरह के कैरेक्टर्स हैं, एक रिटेलर्स हैं, दूसरे स्मार्ट मनी है। और इन दोनों की ट्रेड है आपस में। ये रिटेलर वर्सेस स्मार्ट मनी है। अगर रिटेलर्स ने बाय करना है, तो लाजमी बात है कोई ना कोई कैरेक्टर तो हो ना जो उसको माल सप्लाई करे, उसको सेल करे, तभी तो वो बाय कर पाएगा, वरना बाय कैसे होगा। और जी, रिटेलर्स ने अगर सेल करना है, तो लाजमी बात है कोई मार्केट में ऐसा कैरेक्टर हो जो उनसे वो माल सारा का सारा परचेज करे, वो क्वांटिटी, वो स्टॉक्स, वो शेयर्स वो खरीदे, तभी उनकी सेल की ट्रेड लगेगी। ठीक है। ठीक है। सो ये सारा जो सिस्टम है, इसको हमने समझना है कि ये कैसे है। अब एक जुमला अगर हम समझ लें आज, वो ये है कि अगर रिटेलर ने बाय किया है, तो स्मार्ट मनी कभी नहीं बाय करेगा। इस जुमले में बहुत बड़ा विजडम है मार्केट का। और ये ही मैं समझता हूं कि मतलब हजारों लाखों लोगों के लॉस करने की रीजन भी यही जुमला है। उनको ये लगता है कि जी मार्केट हमारे लेवल पे आ गई है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, तो बस जी अब हमने कुछ नहीं सोचना, बस हमने ट्रेड लगा देंगे। इस तरह नहीं ठीक है। होता। मार्केट में बाइंग उस वक्त आएगी जब रिटेलर्स को बाइंग दिखेगी नहीं, रिटेलर्स उस वक्त सेल प्लान करेगा। और मार्केट में सेलिंग उस वक्त आएगी जब रिटेलर को सेलिंग दिखेगी नहीं, वो बाइंग प्लान करेगा। मींस ट्रैप होगा एक। जी, और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने इंड्यूसमेंट का एक नाम दिया था, कि इंड्यूसमेंट करना ही बेसिकली यही है ना, गुमराह करना, किसी को इंड्यूस कर देना। तो स्मार्ट मनी तो ये करती है। आप अगर 100 लोगों का इंटरव्यू करें या 1000 लोगों का इंटरव्यू करें जिन्होंने लॉस किया है, वो आपको सेम ट्रैप बताएंगे मोस्ट ऑफ देम। वो कहेंगे जी हमने बाय किया था मार्केट सेल चलेगी, हमने सेल किया था मार्केट बाय चलेगी। ठीक है। अब ये ट्रैप कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कोई तो रीजन होगी इसके पीछे, कोई ना कोई तो लॉजिक होगी, कोई तो बंदा होगा जिसने इसको डिजाइन किया है। अपने आप तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर इसके पीछे कोई इदारा या कोई बंदा है जो ये करता है, तो इट मीन्स कि वो ही मार्केट मेकर है।
और जिस बंदे ने उसके साथ मिलकर ट्रेड की तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही बनाएगा, वो लॉस क्यों करेगा? क्योंकि जो रिटेलर्स है ना, इनमें एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको बस ये डर होता है कि हमारी ट्रेड मिस ना हो जाए, ठीक है। और इनमें एक और बिहेवियर ये भी पाया जाता है, इनको ये लगता है कि जो ट्रेड हमने नहीं की, जो मार्केट की मूव मिस होगी ना, वो हमारा लॉस हो गया है। ठीक है। तो वो उस लॉस को, चूंकि दिमाग को तो ये मैसेज दे देते हैं हमारा लॉस हो गया, अब दिमाग इनको फिर ट्रिगर करता है, बूस्ट करता है कि भाई इसको रिकवर करो। तो ये किसी भी मूव में घुस जाते हैं बाय सेल करने के लिए, और नतीजा अगेन लॉस होता है, फिर रियल लॉस होता है। पहले तो हुआ नहीं होता, फिर रियल हो भी जाता है। तो हमने जो मूव मिस हो जाए उसको इग्नोर कर देना कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई और सेटअप बनेगा, फिर हम देखेंगे। और दूसरी बात, हमने ट्रेड ही उस वक्त करनी है जब मार्केट में किसी भी आम बंदे को या नॉर्मल किसी भी रिटेलर को बाइंग ना दिखे तब बाय करेंगे, और जब सेल ना दिखे तब सेल करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कुछ दिखाता हूं चार्ट के ऊपर। अगर आप यहां पे देखें, इस जगह पे, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं, ये आप यहां पे देखो, अब आप ये बताएं कि जब एक रिटेलर इस तरह की कैंडल देखेगा और मार्केट को इस तरह गिरता हुआ देखेगा तो वो क्या करेगा? आपको क्या लगता है? सेल करेगा। वो सेल करेगा। जैसे ही देखे रिटेलर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल में बैठ गए, मार्केट एकदम बूस्ट हो गई, पंप हो गई, ऊपर चली गई। अब रिटेलर्स यहां पे अगर अगेन वो सेल प्लान करेंगे इस रिजेक्शन कैंडल को देख के, तो ज्यादातर तो यही चांसेस है ना, इस कैंडल के ऊपर ही उनका पैसा होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा। अगेन आप देखें मार्केट ने क्या किया उनके साथ, उनका स्टॉप लॉस भी ले लिया, प्लस उनको बाय की ट्रेड करवा दी। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहा हूं कि जी उनको बाय कराए? अगर आप नोटिस करें इस जगह पे, भाई ये एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने देखे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया दो बड़ी कैंडल से। पहले एक ये कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, फिर एक डोजी कैंडल, उसके बाद अगेन एक हेल्दी बाय की कैंडल। यहां पर क्या लगता है कि रिटेलर्स क्या करेंगे? क्या यहां पे कोई सेल सोचेगा अभी तक, इस कैंडल तक? नहीं सोचेगा। लेकिन चूंकि हमें यह पता है कि भाई ये जो एक कैंडल आई थी बड़ी, अगर सेलिंग आनी होती तो मार्केट को तो अब तक गिर जाना चाहिए था ना। इतनी बड़ी सेल की कैंडल आई है तो उसके बाद तो मार्केट को क्रैश कर जाना चाहिए था। मार्केट तो क्रैश हो नहीं रही, मार्केट तो रेंज में चलेगी। अब रेंज में जाने का मकसद यह है कि मार्केट यहां पर जब तक रिटेलर्स को ट्रैप नहीं करेगी, फंसाएगी नहीं, तब तक मार्केट जो है वो सेल नहीं आएगी। और जैसे ही मार्केट ने यहां पे देखें, एक ये बाय, यहां पे भी यकीनन लोगों ने बाय किया होगा, इस कैंडल पे भी लोगों ने बाय किया होगा, और यहां पे तो मतलब दबा के बाइंग हुई होगी। सबको ये लगा होगा कि जी बस अब तो बस मार्केट गई ऊपर, पता नहीं कितना ऊपर चली जाएगी। और जैसे ही लोग यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में बैठ जाएंगे, क्वांटिटी में बैठेंगे बाय में, उसके बाद मार्केट क्रैश आती है। और ये वो रियल मूव है जो हमने पकड़नी होती है। ये अगर हम देखें ये कितनी सेलिंग आई है कितने टाइम में, ऑलमोस्ट आप 3 दिन लगा लो, 3 दिन में मार्केट $250 से ज्यादा क्रैश कर गई, $255 क्रैश कर गई। 5.61% जो है वो गोल्ड क्रैश कर गया सिर्फ और सिर्फ 2 दिन 19 घंटे में। ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये बाय इतनी ही प्राइस में बाय कितने दिन में गया है, तो हमेशा एक बात याद रखें, मार्केट जो बाय जाती है ना उसमें बड़ा टाइम लगता है। उसको बाय गया था 7 दिन 13 घंटों में, 7 days 13 आवर, और क्रैश हुआ है जस्ट मतलब 3 दिन भी पूरे नहीं लगाए इसने।
उसकी रीजन बस सर, यही है कि जब मार्केट को आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। जी आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, आधी कट जाती है। एक मिनट, अभी देखिए। अभी ठीक है। मैं ये बता रहा था कि मार्केट जब भी बाय जाएगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। यानी फर्ज करें जी अगर $250 $255 की जो मूव है मार्केट ने वो ली है 7 या 8 दिनों में, लेकिन जब वो क्रैश होगी जी तो वो उससे आधे टाइम में गिर जाएगी। उसकी रीजन ये है कि जब मार्केट को बाय जाना होता है ना तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है स्मार्ट मनी की, उनको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। जी और जितना वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाज़ औक़ात उनको उतनी अमाउंट में शेयर्स मिलते भी नहीं है, स्टॉक मिलता भी नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी होगी तो मिल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। फिर वो क्या करते हैं कि वो बार बार जो है ना खुद ही सेल करते हैं कुछ स्टॉक को, ताकि जो रिटेलर्स जी हैं वो सेल करें अपना, वो भी माल सेल करें। जब रिटेलर्स बेचते हैं तो उसको फिर ये खरीद खरीद के और ले जाते हैं टॉप पर, और वहां पर ये ऐ- कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसा क्रिएट। अभी हो रहा है ना? जी सॉरी, जी, ऐसा अभी भी हो रहा है ना? ऐसा हमेशा होता है। ये मैं अपने जो हमारे सीनियर हैं, जो मेरे सर हैं जिनसे मैंने काम सीखा, ट्रेडिंग सीखी, उनको मार्केट में 45 ईयर्स हो गए काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। वो अब यूएस में बैंक मैनेजर थे, जो वो रिटायर होकर पाकिस्तान आए। जी तो वो ये बताते हैं कि भाई ये उनका ये कहना है कि वो पिछले 45 साल से यही देख रहे हैं। तो जी हमारा एक्सपीरियंस तो मैटर ही नहीं करता उनके आगे, मेरा तो अभी हार्डली को 7 साल होने वाले हैं, ठीक है। जी ये हमेशा होगा, और ये सिर्फ गोल्ड में नहीं है, ये दुनिया के हर स्टॉक की कहानी आपको हम बता रहे हैं। आपको यही सेटअप यूरो यूएसडी में भी दिखेगा, आपको बीटीसी में भी दिखेगा, इथेरियम में भी दिखेगा, सोलाना में भी दिखेगा, अब जीबीपी यूएसडी में, हर करेंसी पेयर में आप जाएं आपको ऐसे ही दिखेगा कि मार्केट किसी जगह पे रेजिस्टेंस बनाएगी, अर्ली साइन देगी सेलिंग के, जैसे ही लोग सेल करना शुरू करेंगे मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगी, फिर वहां पे एक बाय की रीजन क्रिएट करेगी ताकि रिटेलर्स वहां पे बाय करें। जब वो खरीद रहे होंगे, तो अब यहां पे वो पॉइंट है जहां से मैंने क्लास शुरू की कि अगर कोई बंदा बाय कर रहा है, ट्रेड लगा रहा है बाय की, तो ये इस बात का क्लियर सबूत है कि वहां पर कोई और कैरेक्टर भी तो होगा ना जो उसको बेच रहा है। भाई अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल ही ना करे, हम खरीदेंगे कैसे? जी तो अगर यहां पे ये बाइंग हुई है, इट मींस कि यहां पर स्मार्ट मनी जो है खामोशी से सेलिंग कर रही थी, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब जी मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के पास आके इस तरह रेंज बना ले, अगर आप इसको इस तरह से देखें ना तो आपको यहां पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दिखेगा। अब आप देखें ये कौन सा ट्रेंड था? पहले मार्केट सीधी सीधी बाय निकल रही थी, सडनली यहां पर पहुंची है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। यहां जी पर स्मार्ट मनी खामोशी से सेलिंग कर रही होती है, लेकिन वो करती इतनी क्वाइटली है कि किसी भी कैरेक्टर को समझ ही नहीं आता ये हुआ क्या। अब अगर आप इस बॉक्स को गौर से देखें तो यहां पर सेल साइड की बड़ी बड़ी कैंडल्स पहले बनना शुरू हो गई। अब जैसा मैंने आपको बताया कि रिटेलर्स में क्या है, उनमें फोमो है, उनको लगेगा कि जी बस ये सेटअप बन गया, अब मार्केट क्रैश हो जाएगी। वो जैसे ही सेल करेगा, देखिए मार्केट बाय जाना शुरू होगी। वो यहां पे बाय करेगा, मार्केट सेल आ गई, वो यहां सेल करेगा, मार्केट फिर बाय चलेगी। अल्टीमेटली उसको यहां रीजन मिल गई कि जी ब्रेकआउट हो गया बाय साइड पे, अब हम बाय करेंगे। जैसे ही बेचारे बाय में बैठे तो फिर एक मैसिव क्रैश आएगा। अब अगर इसमें हमने एंटर होना है तो कैसे होना है, उसके लिए पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा दूं जिसमें हमारी दोनों एंट्रीज हैं। ये दो एंट्री के मॉडल है। पहला जो हमारा एंट्री का मॉडल है वो है लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर।
और दूसरा जो एंट्री का मॉडल है वो इंड्यूसमेंट के ऊपर है। लिक्विडिटी स्वीप में क्या होगा कि हमने फर्ज करें स्टेप 1 हमारा होगा कि हमने रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है। सेकंड स्टेप में हम स्ट्रॉन्ग लो मार्क करेंगे। उसके बाद मार्केट जब हमारे स्ट्रॉन्ग लो पर आएगी तो ये यहां पर कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट ही नहीं करेगी, ये सिंपल एक आपको बाय का सेटअप देगी और आप वहां से ट्रेड लगाएंगे, मार्केट बाय चली जाएगी। इसको मैं कहता हूं ट्रैप एंट्री। बाज़-औक़ात ये भी प्रॉफिट देती है लेकिन अक्सर ये नहीं देती, अक्सर ये ट्रैप होता है। और जो परफेक्ट एंट्री का मॉडल है वो उसमें पहला जो तरीका है वो वही है आपका, आपने स्टेप 1 में रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है, स्टेप 2 पे आपने स्ट्रॉन्ग लो या लिक्विडिटी एरिया मार्क करना है। इसको अभी हम मार्क करते हैं चार्ट पर। थर्ड स्टेप पे आप यहां पर इंड्यूसमेंट देखेंगे कि जो आपका लिक्विडिटी एरिया है क्या मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया है। अब इमेजिन करें कि ये वाला जो एंट्री मॉडल है जब आपके स्ट्रॉन्ग लो पर इस तरह का सेटअप बनेगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हर रिटेलर यहां पे सेल कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ सोचेगा ही बाय का, वो एग्जैक्टली यहां पे बाय प्लान करेगा और बाय में चलता जाएगा और उसके बाद फिर मार्केट एक एग्जॉटिक उसको क्रैश दिखाएगी। यहां से मार्केट जो है वो तकरीबन $500 प्लस जो है वो क्रैश हुई है, ठीक है। और जो रियल मॉडल होगा यहां पे स्मार्ट मनी जो है वो इंटरेस्टेड होगी बाय करने की, वो इस तरह से बाय करेगी, वो आपका जो लिक्विडिटी एरिया होगा वहां पर उसको पहले ब्रेक कर देगी, क्योंकि स्मार्ट मनी को ये पता है कि ये लिक्विडिटी एरियाज का तो कॉन्सेप्ट हर बंदे को नहीं आता, उसके लिए तो सपोर्ट थी। अब ये एक तरह से सपोर्ट का भी काम करिए कि भाई यहां से पहले बाय गई, दोबारा आई, फिर इसने सपोर्ट उठाई, मार्केट बाय चलेगी। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो क्या होगा, रिटेलर्स यहां पे सेल प्लान करेंगे, सेल में एंट्रियां लगेंगी, वो सारा जो स्टॉक होगा जो रिटेलर सेल करेंगे वो खरीदेगा कौन, वो स्मार्ट मनी बाय करेगा और फिर यहां से एक नया पंप आएगा मार्केट में, ठीक है। अब हम इसको चार्ट के ऊपर जाके ढूंढते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो एक हमारा ये वाला जो एरिया था ना, ये हमारा रीसेंट बीओएस है, फाइनल जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। हम इसको बीओएस मार्क करते हैं। उसके बाद यहां पर हमारा लिक्विडिटी जो स्ट्रॉन्ग लो है वो तो ये बनता है, लेकिन जब मार्केट बिल्कुल करीब करीब हो ना, ये जो विक्स होती हैं ये हमारे नजदीक लिक्विडिटी होती है। तो अब ये वाली लिक्विडिटी और ये बिल्कुल करीब है, तो हम इसमें मार्क कौन सी करेंगे, जो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर होगी। तो ये लोवेस्ट नहीं है, ये वाली लोवेस्ट है विक, तो हम इसको मार्क कर लेंगे, इस पॉइंट को। ये हमारा एक लिक्विडिटी एरिया बन गया, ठीक है। अब मार्केट ने यहां पर हमें कोई अच्छा एविडेंस नहीं दिया, ब्रेकआउट के बाद कोई बाय का सेटअप ही नहीं दिया, ठीक है। थोड़ा नीचे जाके फिर हमें एक बाय की वेव मिलती है। अगर मैं इसको मेजर करूं और देखूं कि ये H1 का चूंकि टाइम फ्रेम है तो ये कितना मार्केट बाय की, $102 की मूव यहां से मिली है, सीधी सीधी बाय की, ठीक है। सिर्फ हमने क्या देखा, रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक लिक्विडिटी एरिया हमने मार्क किया बस। और हमारी एंट्री बनेगी ही तब, अच्छी एंट्री तो हमें मिलेगी तब ना कि जब हमारा लिक्विडिटी एरिया ब्रेक करके मार्केट गिरे एंड फिर उसके बाद हमें कोई बाय की रीजन दे। अब हम इस पूरे बॉक्स को, इस पूरे एरिया को ना हम एक बॉक्स में बंद करते हैं और फिर जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में कि भाई देखें कि क्या हमें इसमें कोई एंट्री की कोई रीजन है हमारे पास। यानी ये तो हमने लिक्विडिटी एरिया मार्क किया हुआ है, अब मार्केट तो क्रैश होती जा रही है, तो 5 मिनट में जाके देखते हैं कि क्या हम यहां एंटर हो सकते थे या नहीं। ये लें, ये हमारी वो लाइन है जिसका हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि भाई ये ब्रेक होगी तो फिर हम एंटर होंगे, अदरवाइज हमने ट्रेड ही नहीं करनी। अब अगर आप इस पूरी वेव को देखें तो इसमें तो हमें बाय का कोई एज सच स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा ना, मार्केट तो सीधी सीधी गिरती जा रही है। लेकिन अगर जस्ट हम एक ईएमए लगा दें, जो ये हमारी DEMA है, इसमें क्रॉस ओवर जल्दी मिलता है, डबल ईएमए इसको हम कहते हैं,
ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसने हमें 2 मरतबा ट्रेड दी है, और ये ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कॉर्ड में भी करवाई थी, और इससे बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ये जो क्रैश आया था इससे भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ सबका, और फिर ये जो एक यहां से वेव चली ये भी हमने कैश किया। अब देखें, पहला जो हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है ना, वो यहाँ पे मिल रहा है इस जगह पे। ये मार्केट ने साइन दिया कि भाई ये ऊपर जा रही है। अब यहां पर अगर हम बाय करते इस जगह पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता, हम अपने रिस्क के हिसाब से इसको मैनेज करते भी $3, $4, $5 का मैक्सिमम एसएल ले सकते थे। हमने ये एसएल लगाया। अब हम देखें कि जी हमारा ये जो रिस्क था उसके अगेंस्ट हमें क्या रिवॉर्ड मिला। तो जी अगर हम $5 का भी एसएल लगाते तो हमें 23 या ऑलमोस्ट $24 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। हम $20 मार्क करते हैं कि जी हमें $20 मिल गया जी। अब अगेन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूं कि हमने जो टारगेट बनाया, जो प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग हमें एक दिन में कितनी मूव चाहिए मार्केट की? $5 की। या तो हमें 4 दिन का काम मिल गया, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इमेजिन करते हैं कि जी ये हमें मूव हमसे मिस हो गई, हमसे ये मूव मिस हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगेन देखते हैं, वेट करते हैं, मार्केट देखें, फिर दोबारा क्रैश हुई, गिरी, फिर इसने आपको यहां पे क्रॉसओवर भी दिया, प्लस अगर आप गौर करें तो इसने आपको एक मोमेंटम कैंडल भी दी। ये देखिए, ठीक हो गया। तो हम क्रॉसओवर पे अगर चाहते तो भी ट्रेड कर सकते थे, मोमेंटम कैंडल पे चाहते तब भी हम ट्रेड कर सकते थे। अगर हमने इस पे ट्रेड किया मोमेंटम कैंडल पे, और एसएल हमारा मोमेंटम कैंडल के नीचे ही हमने रख दिया, तो $6 या $7 का ऑलमोस्ट हमारा एसएल था, और इस दफा तो हमें बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड मिले। क्योंकि यहां पे अगर किसी ने बाय किया तो वो देख रहा है कि ग्रेजुअली मार्केट जा ऊपर ही रही है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी भी पॉइंट पे निकलना चाहता तो भी उसको प्रॉफिट, यहां तक जो कि मार्केट गई है ये तो खैर बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट है। लेकिन आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर आपका $5 से $6 का रिस्क था, आप 1:2, 3, 4, 5 जहां पे दिल करे आप एग्जिट लें। ये जो आपका टारगेट अगर वो पूरा हो गया है, वीकली टारगेट पूरा हो गया, तब भी आप एग्जिट ले लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज हम इसमें देखते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है ना मार्केट का, वो 2 तरह का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो भी इसी तरह से होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। अब जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ना, वो तो ये बीओएस वाली साइड, ये लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगी, ये सारी एक्सटर्नल है। अब मिसाल के तौर पे अगर इससे नीचे को अच्छा लिक्विडिटी एरिया ढूंढना होता तो हम कैसे ढूंढते? हम यहाँ पे फिर एक बीओएस मार्क करते, ठीक है। जैसे ना यहाँ पे हुआ है तो ये तो बिल्कुल रेंज ही था, तो हम यहाँ पे एक बड़ा एक स्ट्रक्चर मार्क करते, और उसके अकॉर्डिंग अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो बनता वो ये वाला था, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे स्ट्रक्चर्स निकलेंगे ये हमारी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, लेकिन ये जो करंट मूव चल रही है इसके अंदर ये जो लिक्विडिटी हमारी चल रही है ये सारी की सारी इंटरनल आती है। तो अगर मैं आपको ये इसमें अगर हम ये नोटिस करें कि भाई ये जो एक वेव चली $102 की, तो जाहिर बात है यहाँ पे भी तो बायर्स आए हैं ना, जब भी तो $102 की मूव हुई, अदरवाइज कैसे होती? तो ये हमारी, ये भी एक तरह से लिक्विडिटी का इसने काम किया। हम जस्ट इसको मार्क करके बैठ जाते यहाँ पे, और हम ये डिसाइड करते कि भाई जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा ना फिर हम बाय प्लान करेंगे। अब हम देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम में कि क्या हमें जो लिक्विडिटी होती है वो बॉडी क्लोजिंग के साथ नहीं होती है, वो विक के साथ नहीं होनी होती है, वो बॉडी क्लोजिंग के साथ भी होती है। बॉडी क्लोजिंग शर्त है लिक्विडिटी पे, क्योंकि अगर विक होगी ना तो दावत है ना, तब तो हर बंदा बाय करेगा, उसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। वो अभी मैं आपको उसकी भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि जहां जहां पे वो बनी मार्केट ने उसके बाद ट्रैप किया लोगों को, ठीक है। अब आप ये देखें, ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी थी, मार्केट इसको ब्रेक करती है, और ब्रेकआउट वाली कैंडल का साइज देखें आप, कितनी बड़ी कैंडल, और उसके फौरन बाद आपको बाय की। ये डोजीज पे भी अगर आप बाय करना चाहते कर सकते थे, लेकिन अगर हम क्रॉसओवर पे ही करते तो देखें क्या यहां पे भी क्रॉसओवर मिला है जी, बिल्कुल यहां पे इस जगह पे हमें क्रॉसओवर मिला है, क्रॉसओवर पे भी बाय कर सकते थे हम, ठीक है। और यहां पे लेट्स से अगर हमने इस जगह पे बाय किया क्रॉसओवर पे,
और वही हमारा जो एसएल है, जो $5 से $6 का हमने प्लान बनाया कि जी हम $5 का एसएल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रेड तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हुई है। अब इस तरह की जो ट्रेड्स हैं, जब हमारा थोड़ा सा पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो फिर हम इसमें भी, अगर हमने H1 की लिक्विडिटी मार्क की है तो फिर हम उसमें जब बाय साइड पे देखेंगे तो हम लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये पूरा जो ट्रेंड है सेल का वो यहां से शुरू हुआ है, तो जब मार्केट यहां से अपना ट्रेंड रिवर्स करेगी लिक्विडिटी वगैरह उठा के, तो फाइनल टीपी उसका यही बनेगा, ठीक है। लेकिन बीच में अगर आपने टीपी बुक करने हैं तो आप ये जितने स्विंग्स है ना, आप इनको भी अपने टीपी बना सकते हैं, क्योंकि ये हर स्विंग जो है वो एक लिक्विडिटी पॉइंट है। अगर यहां तक भी हम अपनी ट्रेड को लेके चलते तो भी हमें बहुत ही मैसिव रिजल्ट मिलते हैं माशाल्लाह। ठीक हो गया। ये हमारा जो मॉडल है ये है हमारा लिक्विडिटी स्वीप वर्सेस इंड्यूसमेंट। तो उसमें अभी हमने जस्ट इंड्यूसमेंट पढ़ी है। अब हम देखते हैं कि क्या लिक्विडिटी स्वीप वाला जो हमारा मॉडल है उसमें मार्केट कोई अच्छा प्रॉफिट देती है या बस ट्रैप ही करती है। तो बाज़ औक़ात उसमें भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और ज्यादातर मार्केट जो है ना उसमें लोगों को इंड्यूसमेंट करती है, उसमें फंसाती है। ये देखें, जो मैंने पिक्चर अभी आपको दिखाई ना, वो ये मूव थी, ये अभी रिसेंट ही हुई है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, ये वाली जो मूव, ये आप देखें, यहां पे ये हमारा प्रॉपर स्विंग था, तो ये हमारा एक बीओएस है, यहां पर। अब ये हमने एक स्ट्रॉन्ग लो मार्क किया है, ठीक है, हो गया। अब यहां पे लेट्स से किसी बंदे ने बाय प्लान की इस जगह पे कि जी अब तो मार्केट बाय जाएगी। यहां पर सबसे जो बुरी आदत है ना, वो भी मैं एक हाईलाइट करूंगा रिटेलर्स की, वो ये है, रिटेलर्स कभी भी बाय करके ट्रेड को होल्ड नहीं करते। रिटेलर्स बाय करेंगे, उनको थोड़ा प्रॉफिट आएगा, वो निकल जाएंगे और वो बार बार एंटर होते जाएंगे, बार बार ट्रेड लगाएंगे, बार बार प्रॉफिट काटेंगे, बार बार करते करते इमेजिन करते हैं जी रिटेलर हमारा इस पॉइंट तक पहुंच गया यहां पे। अब चूंकि वो देख रहा है कि ये तो ट्रेंड ही पूरा बाय का चल रहा है और पीछे भी अगर ट्रेंड देखे तो ये भी सारा बाय में ही है, तो उसको ये लगेगा कि भाई मार्केट जो है ना वो तो जाएगी बाय, सेल आ ही नहीं सकती, और ये ही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। और फिर मार्केट उसको दिखाएगी कि भाई अगर इस बंदे की एक भी एंट्री फंस गई, अब आप इसका क्रैश देखो। अगर यहां से हम इसको मेजर करें कितना क्रैश है, ऑलमोस्ट $500। यानी अगर किसी ने जस्ट 0.10 की भी लॉट छोड़ दी ना, बाई की ऊपर से फंस गई उसकी, और उसके अकाउंट में $5000 भी था, तो वो भी खत्म हो जाएगा एक ही। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो मार्केट बार बार करवाती है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज भी आपको मैं दिखाऊं, इसी वेव में अगर आप यहां पे देखें, गौर करें, ये एक हमारा लिक्विडिटी एरिया, इक्वल लोज थे 2-3, मार्केट देखें आती है यहां पे, सिर्फ विक लगाती है और यहां से निकल जाती है। अब अगर मैं इसको 5 मिनट में करूंगा तो यहां प्रॉपर 3 मिनट में या 1 मिनट में तो यहां पे कैंडल्स भी बनी होंगी। अब जो रिटेलर्स हैं, जो फोमो का शिकार होते हैं बेचारे, जिनको ये लगता है कि बस जी मार्केट भाग गई है, निकल गई है, पकड़ लो उसको, वो 100% यहां पे बाय में ट्रैप हुए। उसके बाद देखें मार्केट कितना ज्यादा गिर गई। अगर यहां पे किसी ने अगेन कोई बाय की एंट्री फंस गई तो यहां तक ही अगर हम मेजर करें $136 का अगेन क्रैश आया। उसके बाद जी चले ये विक लग गई, उसको लगा कि यार अब तो विक आ गई इतनी बड़ी, नीचे से रिजेक्शन हो गई, अब तो मार्केट बाय जाएगी, अब तो सेल नहीं जा सकती। अगेन थोड़ी सी ऊपर गई, फिर क्रैश आ गया। और ये क्रैश कब तक चला? जब तक मार्केट ने प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं ली।
अब जिस तरह अभी हमने पहले देखा था कि एक तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी जो हमने यहाँ पे मार्क की, एक इंटरनल है। तो अब एक्सटर्नल की अगर बात करूं तो वो तो ये हमें साफ यहाँ पे दिख रही है। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, ये देखें, ये जो इक्वल लोज है ना, ये मैंने सबको पढ़ाया है कि ये जो इक्वल लोज है मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी होती है। ये 1 2 3 4, ये 3-4 दफा जब मार्केट ने इसी जगह पे विक्स छोड़ी है तो ये उसकी एक फेवरेट लिक्विडिटी है। अगर किसी बंदे को ये पता हो कि भाई ये फेवरेट लिक्विडिटी है, मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको सेटअप ना मिले, आपने बाय नहीं करना। ठीक है, तो अगर किसी ने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को लेके वो चुप करके लाइन लगाई उसने, और अगर वो कोई बिजी रहता है तो राइट क्लिक करके वो यहाँ पे एक अलर्ट लगा ले कि भाई जब प्राइस यहाँ पर आएगी उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने आप। ठीक है, यहाँ से अलर्ट लगा लें, ये अलर्ट लग गया। इसको आप ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जी फर्ज करें एक बंदा है वो बिजी है, या हमारी बहन है वो बिजी है, उन्होंने कहा जी हम सारा दिन तो नहीं देख सकते, हमने अलर्ट लगा दिया। अब जैसे ही प्राइस इसको टच करेगी, अब आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि जी प्राइस आपके लेवल पे आ गई, 3948 पे आ गई प्राइस। यहां पर आने के बाद आपने सिस्टम पे देखा कि भाई ये लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको बाय का सेटअप मिल रहा है। अगर यहां पे किसी ने बाय किया और इस जगह पे हमने बाय किया और सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि भाई यहां से मार्केट अब बाय जाएगी, सेल नहीं आएगी इंशाल्लाह, और इसमें मैंने 3 टीपीज दिए थे सबको। पहला टीपी ये था हमारा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ तो मैंने कहा भाई अगला टीपी ये है, मार्केट यहां तक जाएगी लाजमी। फिर जब ये दोबारा गिरा तो मैंने कहा यार अभी भी मार्केट में ये अप साइड पे इक्वल हाइज हैं, मार्केट लाजमी इनको ग्रैब करेगी, इनको नहीं छोड़ेगी। ये ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे भी लेक्चर्स पढ़े। अब ये आप ट्रेड देखो, $480 की मूव हुई है जो हमने यहां से ग्रैब की, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने। और जब ये इस जगह पे मार्केट निकल रही थी तब भी मैंने सबको कहा कि भाई आप अपनी पूरी लॉट को 100% क्लोज नहीं करो, कुछ ना कुछ लॉट छोड़ दो, बेशक 0.01 की ट्रेड चलने दो। तो अगर किसी ने ये पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो कैप्चर कर लिया तो मैं समझता हूं कि वो ट्रेडिंग की जो रियल स्ट्रेंथ है फिर उसको समझ आएगी। अब अगर इस पूरी वेव में जी 1.5 महीना ये ट्रेड जी, अगर किसी ने इसमें स्टैंडर्ड लॉट खोल दिया हो तो आप इमेजिन कर लो प्रॉफिट कितना बना होगा। $64,000 एक सिंगल स्टैंडर्ड लॉट ने बना के दे दिया। ठीक है, सो ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग में पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बस ट्रेड लेने से पहले भी हमें पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और ट्रेड लेने के बाद भी हमें सब्र रखना है। और जो हमारा परफेक्ट एंट्री मॉडल है वो इंड्यूसमेंट का मॉडल है, यानी जो हमने एक लिक्विडिटी एरिया मार्क किया हुआ है, प्राइस जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगी ना एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल से सेल की, तब तक रिटेलर्स वहां पे सेल करने का सोचेगा नहीं, और जब तक रिटेलर सेल नहीं करेगा स्मार्ट मनी बाय प्लान नहीं करेगी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लें कि जब तक रिटेलर्स जो है वो ट्रैप में नहीं फंसेंगे, स्मार्ट मनी मार्केट की रियल मूव कभी भी नहीं छुप पाएगी। वो हमेशा अपनी रियल मूव को, रियल स्ट्रेंथ को छुपा के रखेगी, और जब उसके पास पूरा डाटा आ जाएगा कि भाई रिटेलर जो है वो फंस गए, फिर वो रियल मूव आएगी। अब इसमें एक और चीज भी है सीखने वाली। अक्सर मार्केट क्या करती है कि एक बहुत बड़ी वेव देने से पहले भी ट्रेडर्स का जो सब्र है उसको आजमाती है। अब वो कैसे हुआ है जी, फर्ज करें आपने यहां से बाय किया, बाय करने के बाद जब मार्केट आपकी फेवर में जा रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, डाउट ही नहीं, आप कहेंगे चल ठीक है जी बहुत मजा आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। जब प्रॉफिट ज्यादा होके कम होना शुरू होता है ना, तो फिर यहां पे अगेन जो है ना वो पैनिक सिचुएशन होती है नए लोगों की। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे की ट्रेड में $10 पहले प्रॉफिट आ रहा था, उसने थोड़ी देर के बाद देखा वो 100 हो गया,
तब तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि जी 10 का 100 हो गया। लेकिन जब वो $100 से दोबारा अगर $5 पे आ गया तो वो ट्रेड ही बंद कर देगा। वो कहेगा भाई ये 5 भी नहीं मिलेगा। हालांकि उसको ये सोचना चाहिए कि भाई जब मैंने एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया, सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मेरा लॉस होगा तो इतना ही होगा ना जितना मैंने रिस्क लिया है। तो मैं क्यों ना वेट करूं, पेशेंस रखूं, सब्र रखूं, क्या पता मार्केट जो है वो यहीं से रिवर्स हो जाए। आप बिलीव करें, कई दफा ऐसा होता है कि सिर्फ $1 या $2 से हमारा एसएल बच जाता है और हमें एक मैसिव टीपी मिल जाता है। क्योंकि जब हम एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो फिर हम उसको छेड़ते नहीं है, हम उसको चेंज ही नहीं करते प्राइस को। भाई जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो फिक्स है, वो होगा तो एसएल लॉस लेंगे हम, कोई मसला नहीं। लेकिन जो नए लोग हैं ये अव्वल तो लगाते नहीं है स्टॉप लॉस, और अगर कभी गलती से लगा भी लें तो जब प्राइस इसके करीब आती है एसएल के तो ये या तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं। ठीक है। सो जब भी मार्केट आपके पेशेंस के साथ इस तरह उसको टेस्ट करे, सबसे बेस्ट फार्मूला जो मैंने अपनाया ट्रेडिंग में एक अच्छा प्रॉफिट लेने का वो यही है कि आपको जब एक अच्छी ट्रेड मिल जाए आप ट्रेड को, सिस्टम को बंद करें और कोई और काम करें, बिजी हो जाए, छोड़ दें उसकी जान। क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस लगा है तो मैक्सिमम रिस्क तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका लॉस होगा तो इतना ही होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो जब हम अपने इमोशंस को इस तरह कंट्रोल करेंगे कि हम अपने आप को बिजी कर लें कि भाई एक ट्रेड मिली है, ठीक है, कोई मसला नहीं, अब हम कोई और काम कर रहे हैं, 2-4 दिन 5 दिन में देखेंगे या 2-4 घंटे में देखेंगे, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अभी एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, हमारे ग्रुप में ना मोहसिन भाई हैं जो दुबई में होते हैं, यहां पे उनको ना सेल करवाया था इस प्राइस के ऊपर, मैंने 45-30 या 40 के आसपास उन्होंने सेल किया और उसके बाद उन्होंने 2 दिन तक मार्केट ही नहीं देखी। ये उनके अपने खुद के अल्फाज, उनका बिलाल भाई मैंने 2 दिन मार्केट ही नहीं देखी, मैं कोई इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, नेवी में होते ही जॉब है इनकी दुबई में, तो कहे मैं उसमें चला गया। कहते जब मैं वापस आया तो डिस्कॉर्ड पे एक हमारे भाई ने मुझसे सवाल किया कि मोहसिन भाई मार्केट इतनी गिर गई है, ये कहां से बाय जाएगी? तो वो कहते हैं कि मैंने कहा यार कहां से गिर गई है मार्केट, तो अभी तो बहुत ऊपर थी। कल जब मैंने देखा तो सर $63,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 4 स्टैंडर्ड लॉट पे सेल किया। अब आप मुझे ये बताएं, अगर वो बंदा ट्रेड देख रहा होता, आपको क्या लगता है वो होल्ड कर पाता $63,000 तक? नहीं भाई मैक्सिमम भी अगर हम लें तो 10-12 हजार पे निकल जाता, ऐसा ही है जी। लेकिन चूंकि उसने देखा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है, तब उसको ये रिवॉर्ड मिला। तो कभी कभी जब हम अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट करेंगे तब ही हम उसकी जान छोड़ेंगे, अदरवाइज तो हम चिपके रहेंगे स्क्रीन से, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में बार बार ख्याल आएगा जी मार्केट किधर है। ये भी एक एक्टिविटी है कि आपको जब आपने रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज अपना कर दिया है ना, तो फिर आप लॉट लगाएं, ट्रेड लगाएं और उसको फिर थोड़ा टाइम दें, ताकि एटलीस्ट आपको ये समझ आए कि ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस नहीं है, प्रॉफिट भी बहुत है। और ये दुनिया का वाहिद बिजनेस है जो मुझे ऐसा लगता है जिसमें लॉस आपके कंट्रोल में है, प्रॉफिट आपके कंट्रोल में ही नहीं है ना जी। मार्केट किसी भी वक्त आपके फेवर में बूस्ट भी कर सकती है। और कई दफा ऐसा होता है बड़े सारे लोगों के साथ कि उनको एक अचानक जो एक ऐसी ट्रेड मिलती है जो उनकी लाइफ बदल देती है। ठीक है। सो एंट्री मॉडल हमने जो यूज करना है वो इंड्यूसमेंट का है, लिक्विडिटी स्वीप वाला हमने मॉडल यूज नहीं करना। और जो आपको बैक टेस्टिंग का कहा है वो आप करें। अभी ये जो आगे हमारे जो 3-4 दिन है इसमें जितना ज्यादा हो सके आप इस चीज को, इस मॉडल को बैक टेस्ट करें और इसको जर्नल करें, ताकि आपको ये समझ आए कि कितनी दफा ये सेटअप काम कर रहा है, कितनी दफा ये सेटअप काम नहीं कर रहा।
ठीक है। फिर जी उसके बाद हम आपको एक डेमो अकाउंट या एक सेंट अकाउंट रिकमेंड करेंगे कि आप उसके अंदर जाके लाइव मार्केट में अब आप रिजल्ट निकालें, टेस्ट करें इसको। और अगर ओके 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, देन हम शिफ्ट हो जाएंगे फंडेड अकाउंट पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछिए। अभी कोई नहीं है। चले ठीक हो गए, बहुत शुक्रिया। इसकी भी थैंक यू रिकॉर्डिंग सर। अभी आपकी जो प्लेलिस्ट है इंशाल्लाह उसमें हम अपलोड कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।